Good morning, students. Class 4th EVS chapter number 1 My Body. ठीक है. इन आवर प्रीवियस क्लास आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हो. वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स. डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हो आप, जैसे टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आईज. ऑल दिस पार्ट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. इन पार्ट्स को आप बाहर से देख सकते हो एंड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. इसमें क्या है कि जो ऑर्गन्स को आप कैन बी सीन फ्रॉम, जिनको आप बाहर से देख सकते हो, जैसे आप टंग को देख सकते हो, जीभ को देख सकते हो, ईयर्स को देख सकते हो, स्किन को देख सकते हो, नोज को देख सकते हो, आइज को देख सकते हो, वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. दीज आर सर्वल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर होती है और कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. हम उसको आउटसाइड से नहीं देख सकते. ओ सॉरी, कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. हम उसको आउटसाइड से नहीं देख सकते, मतलब बाहर से नहीं देख सकते. सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, वो इंटरनल ऑर्गन होते हैं. तो आवर बॉडी, तो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जैसे आप अपने स्टमक को नहीं देख सकते, अपने लीवर्स को नहीं देख सकते, इंटरनल ऑर्गन्स वो हो गए. आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हमारी जो बॉडी है उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इट वर्क्स लाइक ए मशीन. ये मशीन की तरह काम करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट इन इट. उसके अंदर मतलब वेरियस ऑर्गन की, मतलब हमारी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इट वर्क, वो मशीन की तरह काम करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन. किसकी सहायता से? जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी सहायता से वो क्या है, मशीन की तरह काम करती है. द ऑर्गन फॉर्म डिफरेंट सिस्टम. ये ऑर्गन जो करते हैं, फॉर्म करते हैं एक डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम. वन सच सिस्टम इज को डाइजेस्टिव सिस्टम. एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे हमारा माउथ हो गया, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अप डाइजेस्टिव सिस्टम. वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? तो देखो, व्हाट हैपन टू द फूड दैट वी ईट. हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है? द फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट. आपको पता है खाना जो भी खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फैट्स होता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. दीज आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल. ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब भारी होते हैं, हैवी होते हैं. एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. ब्रोकन, अब जैसे मान लो आप रोटी खा रहे हो तो एक बड़ा फुल्का है, तो उसको वो कैसे जाएगा आपके मतलब अंदर, डाइजेस्ट कैसे होगा? वो स्मॉलर छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा. तो भैया दीज आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है. लेट अस सी हाउ आवर माउथ, विच इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. वो आपकी कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में? तो ये देखो, आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस है. ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है? माउथ के जरिए आप खाना खाओगे, फिर वो फूड पाइप में जाएगा, देन ऐसे से जाएगा. ये देखो, ये पार्ट आपका लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया, ये पैनक्रियाज, स्मॉल इंस्टाइन, ये लार्ज इंस्टाइन, ये रेक्टम और ये एनिस. मतलब पहले यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव करके फिर आपका डाइजेस्ट होता है. तो फर्स्टली आज हम डिस्कस कर रहे हैं माउथ के बारे में. आस्क योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड को बोलो टू ओपन हिज हर माउथ. आपका कोई भी फ्रेंड है, अगर लड़का है हिज यूज़ होगा, मतलब अगर आप अपने किसी लड़के फ्रेंड को कह रहे हो. ठीक है. हर लड़की के लिए, आप अगर कोई आपकी फ्रेंड लड़की है, अगर लड़की ये पढ़ रही है तो लड़की हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. उसको ऑब्जर्व करो. यू विल बी एबल टू सी. आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. जब आप उसको मुंह खुलवाते हो बच्चे का, मतलब अपने फ्रेंड को बोलते हो, तो उसके क्या दांत दिखाई देते हैं? हाँ जी. टंग इन द माउथ. माउथ के अंदर टंग भी दिखाई दे रही है. टंग का मतलब है जीभ, इसको टंग बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद है टीथ. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माउथ. हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है माउथ का. टीथ हेल्प अस टू बाइट. टीथ आपकी बाइट करने में हेल्प करता है. च्वी द फूड, मतलब मतलब अगर टीथ आपको क्या है, अब जो टीथ क्या करते हैं, खाना आप किससे खा रहे हो? टीथ चबाता है, मतलब आप पहले आप उसको तोड़ते हो फिर खाते हो ना. बाइट करेगा, फिर च्वी मतलब चबाने में आपकी बहुत हेल्प करता है. दे आल्सो गिव द शेप टू आवर फेस. हमारे फेस को ये मतलब शेप देता है. एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. हम इससे स्पीक क्लियरली, मतलब स्पीक का मतलब है हम बोल सकते हैं, क्लियरली मतलब साफ. टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास. कौन से टीथ होते हैं? एक परमानेंट टीथ होते हैं, ओ सॉरी, पहले आते हैं टेम्परेरी टीथ
और दूसरे आते हैं हमारे पास परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं बेटा? टेम्परेरी टीथ मिल्क टीथ होते हैं जो हमारे बच्चों में होती हैं, ठीक है। एक लिमिट आती है जब दांत सारे टूट जाते हैं, नवे जो दांत आते हैं, उससे नवे दांतों को हम क्या बोलते हैं बेटा? परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ए बेबी इज बोर्न, अगर एक बच्चा हुआ है विद नो टीथ, आपको पता है कोई भी अगर बेबी है हुआ है तो उसका टीथ नहीं है। When the baby is about 6 month, जब वो बच्चा 6 महीने का हो जाता है, his her teeth begin to appear। begin का मतलब शुरू हो जाते हैं उसके दांत आने। by the time the baby is 3 year old, जब बच्चा 3 year का हो जाता है मतलब 3 साल का हो जाता है, she has a 20 sets, मतलब 20 टीथ आ जाते हैं। मतलब वो 3 साल का जब होता है ना तो उसके 20 टीथ होते हैं, वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, ठीक है। Between the age of 6 and 12, the milk teeth fall out one by one and once grow in their place। मतलब कि एक एज ऐसी आती है, मतलब 6 से 12 साल के बीच में मिल्क टीथ क्या हो जाती हैं? हमारे जो दांत होते हैं टूटने शुरू हो जाते हैं। जब टूटते हैं उसकी जगह जो नवे दांत आते हैं उसे हम कौन से दांत बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। दे आर 32 इन नंबर, 32 होते हैं अब टोटल हमारे पास। अब टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं? फ्लैट टीथ होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, ब्रॉड एंड ग्रोव्ड टीथ होते हैं। तो फ्लैट टीथ क्या होता है? द टीथ इन द फ्रंट ऑफ माउथ। जैसे अगर माउथ ओपन करोगे ना, ये माउथ आपने ओपन किया है तो ये 4 दांत आ रहे हैं ना, उन्हें हम फ्लैट टीथ बोलते हैं, ठीक है। ये सामने वाले, और ये इधर लास्ट में भी ये 4 हैं, तो ये क्या है? फ्लैट टीथ हैं। द टीथ इन द फ्रंट ऑफ माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। बाइट करने में और फूड को कट करने में हेल्प करता है, उसे हम इंक्रीजर्स बोलते हैं, ठीक है। देर आर इंक्रीजर्स इन अपर जा, ये अपर जा में भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे और लोअर जा में भी होंगे। पॉइंटेड टीथ ऑन द आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज ए शार्प पॉइंटेड टीथ, मतलब फ्लैट टीथ के साथ पॉइंटेड टीथ होते हैं। देखो, ऑन द आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज ए शार्प पॉइंटेड टीथ, दे आर यूज फॉर टीयरिंग। टेयरिंग करने में हेल्प करते हैं आपकी, मतलब कोई भी टीयर करनी है आपको, फाड़नी है, मतलब तोड़नी है। तो ये देखो, ये 4 तो आपके फ्लैट हो गए। फ्लैट के साथ वाले जो दांत है वो पॉइंटेड है। पॉइंटेड के अगले वाले जो दांत होते हैं ब्रॉड एंड ग्रोव्ड टीथ होते हैं, जिनको हम जाड़ बोलते हैं। तो वही है। ऑन द अदर हैंड, फ्लैट टीथ इज ए शार्प पॉइंटेड टीथ, दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड। इसको हम कैनिन्स बोलते हैं। फ्लैट टीथ को क्या बोलते हैं? इंक्रीजर्स। ब्रॉड एंड ग्रोव्ड टीथ, द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ माउथ, माउथ के बैक में होते हैं, आर कॉल्ड ब्रॉड एंड ग्रोव्ड होते हैं। दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द टीथ, मतलब उसको चबाने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। उन्हें हम प्री मोलर और मोलर भी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 8 प्री मोलर इन 4 अपर जा। 8 प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर और मोलर हैं। 8 प्री मोलर होंगे, 4 अपर जा में होंगे और 4 आपके लोअर जा में होंगे। और दे आर नेक्स्ट टू कैनिन्स, वही जस्ट बताया। पहले आपके पास इंक्रीजर्स होगा, फिर कैनिन्स होगा, कैनिन्स से नेक्स्ट में जो होंगे ब्रॉड एंड ग्रोव्ड होते हैं। तो वही नेक्स्ट टू कैनिन्स। द मोलर कम्स आफ्टर प्री मोलर्स, फिर वही आ गया। देर आर 12 मोलर, 6 अपर जा में, 12 है, 6 अपर जा में होंगे, 6 लोअर जा में। अब नेक्स्ट है केयर ऑफ टीथ। अब एक बात बताओ, आप अपनी केयर कैसे करते हो टीथ की? देखो, टीथ करते हो कैसे? टीथ की केयर कैसे करते हो आप? डेंटिस्ट, मतलब वो क्या है, ब्रश करना चाहिए, है ना। तो आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैम, हमें उनकी केयर करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, दे कैन डीके एंड फॉल, खराब हो जाएंगे। वे टू प्रोटेक्ट टीथ, आप इसको कैसे बचा सकते हो? ब्रश योर टीथ, आप ब्रश करो अपने टीथ को ट्वाइस ए डे। मॉर्निंग में भी टीथ करो, नाइट में भी टीथ, मतलब सॉरी, मॉर्निंग में भी इसको क्या करो, ब्रश करना चाहिए, और नाइट में भी करना चाहिए। रिंस और वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी मील, आपको क्या है, वॉश योर माउथ, आपको अपने हाथ, वो देखो आप खुद ही पता है आपको, अपने हाथ और मुंह क्या है हर मील के बाद धोने चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स मतलब ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। शुगरी स्नैक्स नहीं लेने चाहिए। एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल, अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को। विजिट डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट कौन होता है?
दांतों का डॉक्टर को हम डेंटिस्ट बोलते हैं। फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप अपने दांत दिखाने जाने चाहिए। ईट फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए लाइक एप्पल्स, गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट लेनी चाहिए। सच फूड्स गिव एक्सरसाइज टू आवर गम्स, ये हमारी गम्स की क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो फ्रूट्स लाइक एप्पल, एप्पल का मतलब तो आपको पता ही है सेब। गुआवा का मतलब क्या होता है, अमरूद। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। रेडिश, कैरेट मतलब मूली, गाजर आपको खानी चाहिए, ठीक है। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स, क्लीन करनी चाहिए अपनी टंग को। टंग का मतलब जीभ को। ईट कैल्शियम रिच फूड, आपको कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लाइक एग खाना चाहिए, मिल्क दूध पीना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क दूध के प्रोडक्ट करना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। तो देखो करेक्ट वे है ब्रश अप डाउन इन द फ्रंट, ब्रश कैसे करना चाहिए, देखो ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इफ़ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग दे कैन कज टूथ डिके, अगर मतलब अगर आपके ब्रश ठीक से नहीं करोगे तो हमारे जो टीथ हैं वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। और वाइट कलर की लेयर आ जाएगी, एनेबल बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद है टंग। अब टंग का मतलब क्या होता है, जीभ होता है, ठीक है। टंग इज सॉफ्ट, आपको पता है आपकी टंग जो है बहुत सॉफ्ट है, मूवेबल पार्ट है इनसाइड आवर माउथ, माउथ के अंदर घूमती है। आप ऐसे ऐसे करते हो, मूव करो, ऐसे ऊपर से नीचे करो तो वो मूव कर रही है। इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, इसका काम क्या होता है, टेस्ट करना, लिकिंग एंड स्पीकिंग। इसका काम क्या होगा, स्पीक, बोल भी सकते हैं इसके थ्रू हम। इट आल्सो पुशेस द फूड, ये फूड को अगर हम खाना खाएंगे तो ये फूड को लेगी और वो हमारे क्या है फूड पाइप तक पहुंचाएगी। तो वही है, इट आल्सो पुशेस द फूड इनटू फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, ठीक है। खाने के टाइम जब हम कर रहे हो तो आपके पास पता है टंग है, ये पार्ट, ये टंग है आपकी जीभ। तो देखो जब आप जीभ को ओपन करो, जीभ का जो ऊपरला हिस्सा है, ठीक है, देखो ऊपरला हिस्सा मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखो जीभ का अगर हम ऊपरला हिस्सा लेंगे तो ऊपरले हिस्से के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर देखो चीज ये है जीभ, जीभ है, जीभ का ये आगे वाला हिस्सा होता है ना, अगर यहाँ पे कोई भी मीठी चीज रखोगे ना तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये मीठी है। अब नमक चीज का कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा अंदर जाओगे तब नमक चीज है। सोर, खट्टा, यहाँ पे आपको पहले ये जो मेन पॉइंट है ना, अगर आप जीभ के बिल्कुल टच करते हो कोई भी चीज तो वो स्वीट टेस्ट है। फिर साल्ट, नेक्स्ट जो पार्ट है, फिर साल्ट आएगा, फिर सोर है, एंड में जाकर आपको बीटर टेस्ट, बीटर का मतलब होता है कड़वा, सोर का मतलब होता है खट्टा, साल्टी का मतलब है नमक। अगर मान लो सपोज करो आपने मीठी चीज़ खाई है तो आप उसको बता सकते हो कि टच करते बता सकते हो, पिंच में अगर लो तो आप कहोगे मीठी है। साल्ट, नमक का कैसे पता लगेगा, बिल्कुल आप थोड़ा सा अंदर लेके जाओगे तभी नमक का पता लगेगा। सोर का बिल्कुल यहाँ पर, बीटर का जब आप कोई कहोगे कड़वा, यार ये तो बहुत कड़वी चीज़ है, अंदर जाके ही पता लगता है ना, खाने के बाद पता लगता है, तो वही चीज़ है। अलोंग विद द टीथ एंड टंग देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ, दिस ग्लैंड सीक्रेट सैलिवा, मतलब जो लार निकलती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। डाइजेशन ऑफ फूड बाई बिगम व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स हो जाएगा। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड, जो टीथ है आपका क्या काम करेगा, हेल्प करेगा ब्रेकिंग द फूड, फूड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा इनको स्मॉलर पीसेस में और उसको च्यूइंग, चुभाने में आपकी हेल्प करेगा। हेयर स्लावा गेट मिक्सड विद फूड एंड मेक्स इट, इसको क्या बना देगा, सॉफ्ट बना देगा। सलाइवा जो होगा कन्वर्ट होगा इनसोल्यूबल स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में बदल देगा, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू चीज चपाती फॉर लॉन्गर टाइम, अगर आप चपाती को चबा रहे हो, खा रहे हो लॉन्गर टाइम में, इट स्टार्ट टेस्टिंग अ लिटल स्वीट, वो आपको थोड़ा सा, अगर आप मान लो रोटी खा रहे हो ना, खा रहे हो तो आपको कहीं एक साई टाइम आता है वो स्वीट मीठी मीठी सी लगने लग जाती है। दिस इज ड्यू टू एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड, हमारा सलाइवा का एक्शन हो रहा है हमारी फूड के अंदर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा इसलिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है फूड को चबाना, फॉर अगर हमने अपने फूड को डाइजेशन करना है, मतलब मेरा फूड पच जाए तो हमें बिल्कुल आराम से खाना खाना चाहिए, च्यूई करके, ठीक है, चबा कर। स्टमक, स्टमक क्या होता है बेटा, पेट होता है, इसको हम स्टमक बोलते हैं। फ्रॉम द माउथ फूड गोज इनटू द फूड पाइप, अब खाना है, पहले आपने फूड मतलब खाना है, पहले आपने मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद आपका देखो आपने पहले खाना डाला, ये देखो पहले खाना डाला डाला, फिर आपने फूड पाइप में डाला, देन आपका स्टमक में जाएगा ना, तो वही बात है। तो फूड पाइप एंटर इनटू स्टमक,
द स्टमक इज मसुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यू आवर्स। जैसे मान लो आपने रोटी खाई है, अभी रोटी खाई है, ठीक है, उसके बाद क्या आप 5 मिनट बाद फिर दोबारा रोटी खाने लग जाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अभी आपने पेट भर के खाई है, तो ये बैग की तरह होता है। ये कुछ टाइम के लिए, अगर आपने रोटी खाई है तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगी आपकी। तो वही है, देखो, द स्टमक इज मसुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स के लिए रहेगी। फिर उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम फूड मिक्सेज विद डाइजेस्टिव जूसेज एंड सेक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ द स्टमक, और फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हेयर। फूड क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा, पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल इंस्टेटाइन और लार्ज इंस्टेटाइन क्या होती है बेटा, ये आंतें होती हैं, आंत होती है, हमारे बॉडी का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल इंस्टेटाइन का क्या काम होता है। फ्रॉम स्टमक मतलब पेट से फूड पास्ड इनटू लॉन्ग और कोइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्मॉल इंस्टेटाइन। स्टमक से मतलब फूड जो होगा, मतलब पेट से वो जो फूड है वो कहाँ जाता है, कोयल लाइक स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है। स्मॉल इंस्टेटाइन क्या होगा, लीवर एंड पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पर क्या होगा, लीवर और पैनक्रियाज क्या होंगे, प्रोड्यूस करते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस। लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू स्मॉल इंस्टेटाइन। ये स्मॉल इंस्टेटाइन का काम क्या होता है बेटा, दीज जूसेस गेट मिक्सड विद food and completely digest in small intestine. The walls of the small intestine, ये walls of small intestine observe the digested food and pass, ये observe करेगा, किसको ऑब्जॉर्व करेगा, हमारे डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्व करेगा एंड पास इट टू ब्लड एंड ब्लड कैरी। ये क्या, इस अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आएगा बना हुआ। तो स्मॉल इंस्टेटाइन ऑब्जॉर्व करता है, किसको ऑब्जॉर्व करता है, डाइजेस्टेड फूड को, एंड पास इट टू ब्लड, वो ब्लड तक पहुंचाता है। डाइजेस्टेड फूड को कहाँ तक पहुंचाएगा, ब्लड तक पहुंचाएगा। ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड, ब्लड जो होगा डाइजेस्टेड फूड को कैरी करेगा ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देन हम पढ़ेंगे लार्ज इंस्टेटाइन। लार्ज इंस्टेटाइन क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्ट मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट। द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू लार्ज इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन में होगा जाएगा। द वॉल्स ऑफ लार्ज इंस्टेटाइन ऑब्जर्व वाटर, वॉल्स ऑफ लार्ज इंस्टेटाइन का ऑब्जॉर्व किसको करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा वाटर को फ्रॉम इट एंड पार्ट्स इनटू द ब्लड। अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन रेक्टम एंड एलिमिनेटेड थ्रू एनिस। देखो अनडाइजेस्टेड है, जो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ वो लार्ज इंस्टेटाइन में जाएगा और वो ऑब्जर्व करेगा वाटर को, और ये जो होगा अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो रेक्टम, अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन रेक्टम एंड एलिमिनेटेड थ्रू anise. While eating the food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten. जब आप मतलब कह रहे हो, जब फूड को खाना मतलब खा रहे हो ना, तो आपको ये जो ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और आपको कैसे खाना चाहिए। वन शुड वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, आपको अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, हाथों को वॉश करना चाहिए। च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग, मतलब उसको आपको मतलब प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए, उसको खाने को चबा कर खाना चाहिए, जल्दी हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए। और आपको खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, मतलब देखो, नॉट स्पीकिंग वाइल च्यूइंग द फूड, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एवरी डे, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट आ गया। अब ये बैलेंस डाइट वर्ड क्या है, बैलेंस डाइट बेटा आपको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। जैसे आपको ने ये नहीं, आपको डेली अपनी जो है सब्जी है वो अलग अलग तरीके से खाना चाहिए। ठीक है, टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल, आपको फूड जो है फिक्स्ड इंटरवल्स पे लेना चाहिए। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, आपको 8 से 10 गिलास जो है पानी पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश